रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल लेबर, जो माइग्रेशन होती थी इंडियन लेबर्स की एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इंडिया से बाहर वो जाते थे एज ए लेबर्स। तो क्या इंडिया के लोग सिर्फ एज ए लेबर ही काम किया करते थे या कुछ और भी उनका काम था? तो आज हम एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो बिजनेस जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो हम उनके बाद, दैट मीन्स कि इंडिया सिर्फ एज अ लेबर ही काम नहीं करते थे, बल्कि वो ट्रेडर भी काम करते थे इंटरनेशनल मार्केट में। अब्रॉड, अब्रॉड मतलब हो गया आउट ऑफ कंट्री। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन लोग थे, ये क्या करते थे। तो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फूड एंड क्रॉप्स वो ग्रो हो रहे थे, तो उसके लिए क्या चाहिए था? कैपिटल। उसके लिए क्या चाहिए था? कैपिटल। तो लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक्स एंड मार्केट्स। तो अब ये जो प्लांटेशन के लिए जो पैसा चाहिए था, तो ये कहाँ से लाते थे लोग? ये लाते थे बैंक से और मार्केट से। मार्केट में तो ऐसे मार्केट में तो पैसे नहीं हुआ करते थे। सड़क पे आप देखोगे कि पैसे होंगे मार्केट में, नहीं। मार्केट मतलब हो गया कि जो लोग ट्रेड के साथ इन्वॉल्व थे, वो लोग पैसे दिया करते थे एडवांस में, और वो कुछ अपना उनको जो बेनिफिट्स होते थे, वो फिर अपने बेनिफिट्स उनसे लेते थे। या मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा कि अगर हम बात करेंगे कि आपको, हम कश्मीर में रहने वाले हैं, तो कश्मीर से हम एप्पल्स को बाहर भेजते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने सुना भी होगा कि वो उनका जो ऑलरेडी एग्रीमेंट होता है किसी बंदे के साथ कि जी हम आपको हम इतने सारे बॉक्सेस या पेटियां आपको देंगे। तो वो एडवांस में उनको पेमेंट कर, उसके बाद उसका जो कमीशन होता है वो उनसे लेता है, लाइक दैट। तो वही मार्केट हो गया। तो इसमें कुछ ग्रुप्स थे, शिकारपुरी, ये श्रॉप्स, एड, नटाकोटी, चेत्रियाज। तो ये कौन थे? ये बैंकर्स एंड ट्रेडर्स थे, जो फाइनेंस करते थे किनका? जो एक्सपोर्ट, हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल जो भी उस टाइम पे होता था गुड्स, तो उनको वो इस पे वो फाइनेंस करते थे। तो कहाँ पे वो फाइनेंस करते थे? जो एक्सपोर्ट होता था सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। तो उनका जो सिस्टम था, वो यूजिंग देयर ओन फंड्स और दोज borrowed फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। तो वो अपना पैसा ट्रांसफर करते थे, उनको देते थे, या वो जो बैंक के थ्रू उनको दिलवाते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे ग्रुप्स थे, वो लोगों को जो ट्रेड में आना चाहते थे, जो बिजनेस में आना चाहते, जो एंटरप्रेन्योर्स बन गए थे, उनकी चीज़ों को वो फाइनेंस करके उनसे वो एक्सपोर्ट करवाते थे बाकी मुल्कों में बेचने के लिए। जो इंडियन लोग थे, उनकी चीज़ें लिया करते थे, और उनको फाइनेंस कौन करते थे? आउट ऑफ कंट्री जो लोग थे वो करते थे। तो कहा जाता था कि सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस, उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। आज की तरह नहीं, आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते। लेकिन उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, जिसकी इतना नेटवर्क उनके पास था कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते थे। तो ये उनके पास एक सिस्टम हुआ करता था। दैट मीन्स कि एट दैट टाइम उनके पास एक, इवन कि हम ये 19th सेंचुरी की बात करते हैं, आज 21st सेंचुरी है, लेकिन उस एट दैट टाइम भी उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हुआ करता था, जिससे लोगों तक पैसा पहुंचाया जाता था। ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको पैसा दिया जाता था, क्योंकि उनकी गुड्स का फाइनेंस किया करते थे वो कंपनी वाले। तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स also followed European colonial colonizers into Africa। अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे, यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम था, यूरोप ब्रिटिश ट्रेडर्स यहाँ पे थे,
यूरोपियन जो कॉलोनर्स थे उन्होंने यूरोपियन कंट्री जो थे उन्होंने बाकी मुल्कों पे भी अपना कब्जा जमा लिया था। कॉलोनल सिस्टम बाकी कंट्रीज में भी शुरू हुआ था। और जो इंडियन ट्रेडर्स थे, अब ब्रिटिश वाले यहाँ पे थे, ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पे बन गई थी, तो इंडियन ट्रेडर जो थे वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के साथ आउट ऑफ इंडिया अफ्रीका तक पहुंच गए। तो वहाँ पे वो बिजनेस एस्टेब्लिश करते रहे। उसमें कुछ ट्रेडर्स थे, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। तो उनको क्या था, उन्होंने अपने जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने ये यूरोपियन जो कॉलोनीज उनके बाहर भी उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो 1860s में उन्होंने दे एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिश्ड एम्पोरिया टू एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने जो बिजी पोर्ट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इम्पोर्ट करने लगे चीज़ें। तो उन्होंने लोकल अच्छा सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस टू टूरिस्ट्स, क्योंकि वहाँ पे एयर सिस्टम नहीं था। तो जो लोग आया करते थे वो के बाय सी रूट ही आया करते थे वो बिजनेस के लिए। और पोर्ट्स पे इंडियन जो ट्रेडर्स थे वो वहाँ पे जाते, उनके साथ बिजनेस करते थे। तो ताकि उनके साथ ऐसा ये सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल हो। जो पैसेंजर्स वहाँ से आते, जो टूरिस्ट वहाँ से आते थे, जो वहाँ से बिजनेस मैन वहाँ से आते थे, उनके साथ वो बिजनेस क्या करते थे, कहाँ पे, पोर्ट्स पे। क्योंकि जो पोर्ट्स आपको मैंने बता दिया जहाँ से जो समुद्री जहाज आया करते थे, वहाँ पे एक जगह जहाँ पे बिजनेस हुआ करता था। तो दैट मीन्स कि जैसे वो बिजनेस उनके साथ करते थे। ये एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज नहीं, बल्कि बियॉन्ड द यूरोपियन कंट्रीज जितने भी बाकी सारे कंट्रीज थे उनके साथ भी बिजनेस किया करते थे। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम देखेंगे इंडियन ट्रेड। ट्रेड किस चीज़ का था? तो अभी तक हमने देखा ट्रेडर्स से, अब हम देखेंगे ट्रेड क्या था। तो उस पर क्या था, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।